मंडे को एक बारी और गैप डाउन होगा। शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस, उसके बाद ऑरेंज वेव मिनिमम अपसाइड 26,500। तो आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है और हमारा एनालिसिस कितना सही रहा और कितना गलत रहा? चलिए देख लेते हैं। तो हमने बात करी थी कि ये ऑरेंज वेव चल रही है, ये ऑरेंज वेव का फर्स्ट लेग है, ये ऑरेंज वेव का सेकंड लेग है और ये ऑरेंज वेव का थर्ड लेग है। और फिर हमने पिछले सप्ताह ये बात करी थी कि पैटर्न फेलियर पॉइंट ये रहेगा 23,260। तो क्या निफ्टी 23,260 के नीचे गिर गया? मुझे कमेंट करके बताइए कि पैटर्न फेल हुआ या नहीं हुआ, क्या हमारा एनालिसिस ठीक रहा या नहीं रहा। कमेंट जरूर लिखिएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन एब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज़ करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो पैटर्न बनते ही हैं कि कभी कभी फेल हो जाएं और हमको पहचानने में गलती हो जाती है। तो हम गलत हो सकते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं हो सकती है। आगे जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे को काफ़ी मोटिवेशन देते हैं। तो हमारा अनुमान था कि ये ऑरेंज वेव का फर्स्ट लेग है, ये ऑरेंज वेव का सेकंड लेग है, फिर ये ऑरेंज वेव का थर्ड लेग ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हमें लग रहा था कि 13 मई से स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि 13 मई का जो लो लगा था वो लो ब्रेक हो गया। ट्यूसडे को पहले ब्रेक हुआ, फिर वेडनेसडे को दोबारा ब्रेक हो गया। तो अब सेकंड लेग अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, तो सेकंड लेग अभी फिनिश होगा और उसके बाद थर्ड लेग की शुरुआत होगी। तो ये जो बाकी की चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या ये ठीक हैं? इनको अभी देख लेते हैं। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि फर्स्ट लेग कब बनता है, सेकंड लेग कब बनता है और थर्ड लेग कब बनता है, ट्रेड कैसे लेते हैं, फिबोनाची लेवल्स क्या रहते हैं, तो सोमवार से मैं एक जूम का सेशन करने वाला हूं और मैं नेक्स्ट वेव के बारे में पूरी तरह बात करूंगा। तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। नेक्स्ट वेव को समझिए, एन पैटर्न को समझिए। ये बिल्कुल ही यूनिक क्लास है जो और कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो चलिए अगले सप्ताह में देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगले सप्ताह की मैं जो बात कर रहा था कि अभी सेकंड लेग खत्म नहीं हुआ, सेकंड लेग अभी खत्म होगा। लेकिन ये जिस तरह का पैटर्न अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बन रहा है, अगर मैं 1 घंटे की कैंडल्स पे आ जाऊं तो ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नीचे की तरफ ये अभी और जाएगा और मुझे लगता है कि ये यहाँ से करीब 300-400 पॉइंट गिर सकता है, 23,000 पे जा सकता है या उससे थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। तो मंडे को गैप डाउन के लिए तैयार रहिएगा। तो ये कोई अच्छा समाचार तो नहीं है, पर ऐसा ही है। मुझे लग रहा है कि मंडे को एक बारी और गैप डाउन होगा और उसके रीज़न क्या होंगे वो तो शायद वीकेंड पे ही पता लगेगा या सोमवार को पता लगेगा, लेकिन आप ज़रूर तैयार रहिएगा। और अगर एनालिसिस ठीक हो जाता है तो हम बोलेंगे कि मंडे को या ट्यूसडे को हो सकता है कि ये सेकंड लेग ख़त्म हो जाए और फिर ये थर्ड लेग शुरू हो जाए। तो आप थर्ड लेग की वेट करिए, आप सेकंड लेग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और थर्ड लेग में उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ये जो लेवल्स लिखे हुए हैं ये ठीक लिखे हुए हैं। ऑरेंज वेव मिनिमम अपसाइड 26,500, बेयर मिनिमम 25,500। बेयर मिनिमम का मतलब है कि 25,500 तक पहुंच के हो सकता है थोड़ा सा थम जाए, ठहर जाए, उसके बाद फिर से ऊपर चलना शुरू करे। और मोस्ट लाइकली है 27,500। तो इन पे अभी हम स्टिक रहेंगे। पैटर्न फेलियर हटा देते हैं अब, क्योंकि अब इसका कोई औचित्य नहीं है। तो मुझे बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी क्लास अटेंड करने ज़रूर आइएगा। नमस्ते और धन्यवाद।